तांत्रे है। मैं एक ऑल इंडिया पीपल्स नेशनल पार्टी का प्रेसिडेंट हूं, जो रिसेंटली 2-2.5 महीने पहले लॉन्च हुई थी। एक नई पॉलिटिकल पार्टी है और हम चाहते हैं कि कश्मीर जो 30-40 साल पहले था वही कश्मीर फिर रहे। और यहाँ जो भी आज तक की डिवीज़न पॉलिटिक्स, रीजनल पार्टियों ने डिवीज़न पॉलिटिक्स की, डिवाइड एंड रूल किया, हम चाहते हैं कि वो चीज़ें ख़त्म हो। हम चाहते हैं कश्मीर में अमन हो। हम चाहते हैं कि जब तक न कश्मीरी पंडित वापस आए तब तक कश्मीर इनकम्प्लीट है, उनके बगैर कश्मीर इनकम्प्लीट है। हम वो दिन नहीं चेंज कर सकते जो हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे चेहरे पे, हमारी कश्मीर की हिस्ट्री पे एक बदनुमा दाग लगा है। हम चाहते हैं कि जब तक न कश्मीरी पंडित वापस आए तब तक ये दाग नहीं मिटेगा और हमारी कश्मीरियत बदनाम हो रही है। तो हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज का यही इनिशिएटिव था कि हमारे पंडित भाई वापस आए, हमें मौका दे दें उनकी सिक्योरिटी के लिए। हम कश्मीरी मुसलमान हमेशा पीस लवर्स रहे हैं, हम उनकी सिक्योरिटी के लिए खड़े रहेंगे। देखिए, जिस तरह से पिछली दफ़ा भी जो हुकूमत है इस वक्त, क्योंकि बीजेपी की हुकूमत है सेंटर में भी और यहाँ पर भी, तो उन्होंने पिछली दफ़ा भी बोला था कि हम जी उनकी वापसी के लिए पूरे इंतजाम कर रहे हैं और वो वापस आएंगे। देखिए, तो अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए, तो सरकार का क्या देखिए, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती जब तक नहीं यहाँ की मुस्लिम मेजॉरिटी उनको दावत करे। मुस्लिम मेजॉरिटी और जो कश्मीरी पंडित है, जब तक नहीं ये आपस में बात करे, जब इनको आपस में ही वो एक अन्ना रही है, तो एक दूसरे को डिवाइड कि मुस्लिम क्या देख रहा है कि हिंदू है, हिंदू देख रहा है कि मुस्लिम है, तो बीच में तो कश्मीर ख़त्म हो रहा है ना। कश्मीर का नाम ही है हिंदू मुस्लिम सिख, ये सबों का ब्रदरहुड जो था वही कश्मीर था। हम जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, गवर्नमेंट का तब तक पॉसिबल नहीं रहेगा, तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक नहीं यहाँ की आवाम, यहाँ की मुस्लिम मेजॉरिटी, जब तक वो उनको इनिशिएटिव ले, जब तक वो उनको ये भरोसा दे दे कि आप आइए, हम लोग आपके शाना बशाना खड़े रहेंगे यहाँ। कश्मीर में अगर आज तक देखा जाएगा, कश्मीर ने वेलकम किया है आज तक यहाँ पे जो पंडित है जो बाहर गए हैं उनके लिए वेलकम किया है। लेकिन रिसेंटली अगर हम देखें कि सिविलियन टारगेट किलिंग हुई, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा उसको? देखिए, कश्मीरियों ने हमेशा, मैं वही कह रहा हूँ कि कश्मीर पीस लवर्स है, ये हमेशा उन्होंने कोशिश की है कि ये आए। अब हमने इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। एक तो मीडिया में बोलना होता है, दूसरा प्रेस नोट देने होते हैं, तीसरा हम क्यों ना यहाँ से जाए, उनको कहे कि आप लोग आइए, आप क्यों ना 100-100 200-200 करके आए, आप यहाँ के मुस्लिम लोगों के घर में रहें 10-10 दिन, 15 दिन, 20-20 दिन, जब तक ना आपको लगे ये जम्मू से ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर कश्मीर में है, जब तक ना आपको लगे दिल्ली से ज़्यादा पीस कश्मीर में है। टीवी में जो दिखाया जा रहा है वो शायद कुछ और है, और जो कश्मीर की रियलिटी है वो और है। जब तक ना हम लोग उनके पास जाएंगे तब तक यहाँ का कोई भी मसला सॉल्व नहीं होगा। आप मानते हैं जो रिसेंट किलिंग यहाँ पे टारगेट किलिंग हुई तो उसका इम्पैक्ट उस पर पड़ा? देखिए, डेफिनेटली हमारा भी मानना है, हम किसी भी माँ की गोद सोनी नहीं देखना चाहते। कश्मीर की पाक धरती पे हम खून नहीं देखना चाहते, वो किसी का भी हो, हम नहीं देखना चाहते। और उससे डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ा। वो लोग तो है ना, वो यहीं नहीं है, वो यूपी में भी है, वो आपके दिल्ली में भी है, जो चाहते हैं कि ब्रदरहुड को कैसे ख़त्म किया जाए। आपको अगर याद होगा लास्ट इलेक्शंस में जब यूपी में इलेक्शन हुए थे, तो किसी पॉलिटिकल लीडर ने यह भी कहा था कि मुसलमानों की औरतों, जब मुर्दे औरत है उनको कब्र से निकाल के ये किया जाए। ये तो हर जगह है, कश्मीर में ही क्यों है, हमें ही क्यों इस नज़र से देखा जाता है? हम कहना चाहते हैं कि ये चीज़ें होंगी, यहाँ ही नहीं, वो हर कंट्री में। आप नहीं देखते फॉरेन कंट्रीज़ में मुसलमानों की मस्जिदों पर अटैक होता है, ये हर जगह होगा। तो इन अटैकों को ख़त्म करने के लिए जब तक न हिंदू पॉपुलेशन वापस आए तब तक ये अटैक नहीं रोके जा सकते। 30 साल से अगर आप देखें तो कश्मीरी लोग भी उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप आइए, सियासतदान भी यहाँ से गए, उनको वहाँ पर रिक्वेस्ट की आप वापस आइए। तो आपको क्या लगता है, आपकी इस तरह से प्रोटेस्ट करने से या आपकी को रिक्वेस्ट करने आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आएंगे? नहीं, प्रोटेस्ट करने से वो वापस नहीं आएंगे। जब देखिए, आज तक की जो भी गवर्नमेंट बनी उन्होंने सिर्फ यहाँ सैटेलाइट कॉलोनीज बनाई, और आपको सैटेलाइट कॉलोनी में ही उनको बिठाना है। फिर तो वो जम्मू में ठीक है, फिर यहाँ क्यों लाना? एक बिल्डिंग में 200-300 घर रखेंगे उनको। अगर ऐसा इनिशिएटिव हो, आप लोगों के बीच में उनको लाने की बात करें। क्यों आपका पंडित भाई क्यों आएगा यहाँ सैटेलाइट कॉलोनी में रहने के लिए? उससे अच्छा तो उसकी लाइफ वहाँ चलेगी। आप सिक्योरिटी के अंडर उसको जानबूझ के ठोप रहे हैं कि आप सिक्योरिटी के अंडर रहो, आपको खतरा है बाहर। जब तक न गवर्नमेंट क्लियर आ जाए, इनको रेडी करे कि आप आइए अपनी लैंड पे बैठिए, अपने मुसलमान पॉपुलेशन में बैठे, तब तक उनको कोई नहीं बचा सकता। तब तक उनका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। जब तक यहाँ के मुसलमान उनको प्रोटेक्ट करेंगे, जब तक नहीं वो यहाँ के मुसलमानों को कहे कि हम आपके खिलाफ़ नहीं है, उनका वहाँ हमारे खिलाफ बात करना, हमारा यहाँ इससे कुछ नहीं होगा। जब तक वो हमारे बीच में रहने के लिए आएंगे तब तक किसी भी मसले का हल नहीं होगा। आपको लगता है कि अभी का माहौल जो है वो साजगार है जहाँ पे टारगेट किलिंग हो रही है? देखिए, आज का माहौल इतना साजगार, आप 2019 से आज तक की बात करें
5 अगस्त के बाद की बात करें आज तक आप मुझे बताइए स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही, मिलिटेंसी की अट्रैक्शन नहीं हो रही यूथ में, बहुत सारे। हाँ, ये छोटी मोटी चीज़ें तो हर जगह होती है, ये टारगेट किलिंग से तो हर जगह होती है। इनसे अगर इन चीज़ों से डरेंगे, एक कोई बंदा आके किसी बंदे को टारगेट करके मार देता है, फिर क्या हम लोग जीना बंद करें? जब तक ना हम लोग सामने आए तब तक कुछ नहीं होगा। कश्मीरी पंडितों ने भी सोचना पड़ेगा कि कश्मीरी मुसलमान हमारे भाई है, जब हम यहाँ सेफ है वो भी सेफ रहेंगे। थैंक यू। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।